एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर आज हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी। विधानसभा में उनका स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने विधानसभा में कई विभागों की समीक्षा बैठक ली और विभागों के अध्यक्षों ने 5 मिनट के लिए प्रेजेंटेशन भी दिया। एक दिन, सिर्फ एक दिन के लिए सीएम बन के देखो। बोलो, बनोगे सीएम एक दिन के लिए? ठीक है सर, अगर ऐसा हो सकता तो मैं तैयार हूं। एक दिन के लिए मैं आपकी कुर्सी पर बैठकर देखूंगा। 20 साल पहले आई फिल्म नायक तो आपने देखी ही होगी, जिसमें एक शख्स के एक दिन का मुख्यमंत्री बनने का जिक्र था। अक्सर टीवी चैनल्स पर यह फिल्म आपने जरूर देखी होगी। खैर, वो रियल लाइफ थी, जिसमें एक शख्स एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना। लेकिन अब आपको आज रियल लाइफ में एक दिन की मुख्यमंत्री से मिलवाते हैं। ये हैं रियल लाइफ की एक दिन की मुख्यमंत्री हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी, जिन्होंने एक दिन के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर एक दिन की मुख्यमंत्री बनते ही सृष्टि गोस्वामी ने देहरादून पहुंचकर बाल विधानसभा में मुख्यमंत्री का पदभार संभाला और अधिकारियों संग समीक्षा बैठक भी की। बालिका दिवस पर सृष्टि गोस्वामी को उत्तराखंड की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है और बात करेंगे हम वनडे सीएम सृष्टि गोस्वामी से। सृष्टि, आज एक दिन की मुख्यमंत्री आप हैं, कैसा लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर, और ये बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सुनहरा मौका है हम सभी राज्यवासियों के लिए, देशवासियों के लिए। ये हमारी पूरी हिस्ट्री में फर्स्ट चांस है कि ऐसा करने को मिल रहा है, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बालिका दिवस मेनली ये एक गर्ल एम्पावरमेंट के लिए उठाया हुआ कदम है। इससे हमारे साथ साथ औरों को भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और इस कदम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का हृदय से आभार करती हूँ और बाल अधिकार संरक्षण आयोग उषा नेगी जी का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। एक दिन की सीएम सृष्टि गोस्वामी के साथ में उनकी एक दिन की गृह मंत्री कुमकुम पंत भी थी और तमाम अधिकारियों से दोनों ने विभागों की जानकारी दी। मैं बाल विधानसभा में गृह मंत्री की पद पर हूं और आज मुझे अपनी सरकार को सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, किन किन परियोजनाओं पे आगे काम होने वाला है, कितने रुपए का जो सरकार की तरफ से बजट हमारे प्रदेश को दिया गया, इन सभी बातों को मैं विधानसभा के सामने रखूंगी अपनी सरकार के साथ, मुख्यमंत्री जी के साथ। बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ काफ़ी अपने काम को लेकर कि मैं क्या बताने वाली हूँ। अच्छे से बताने का ट्राई करूँगी कि सारी जनता को समझ में आए कि एक्चुअली में हमारी जो सरकार है वो क्या काम कर रही है, जनता के लिए बहुत ही सराहनीय प्रयास कर रही है। जिसमें से एक सराहनीय प्रयास उनका ये भी है कि उन्होंने आज बालिका दिवस के मौके पर एक बालिका को सीएम बनने का अवसर दिया है और हम सभी को विधानसभा में बुलाया, तो ये भी हमारी सरकार की एक सराहनीय पहल है। बाल संरक्षण की अध्यक्ष उषा नेगी ने बताया कि पूरे प्रदेश में बालिका दिवस को लेकर कार्यक्रम है। बालिकाओं को हर क्षेत्र में मेहनत कर आगे बढ़ाने की कोशिश है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से एक सराहनीय पहल की गई है। कि जब हम लोग बात करते हैं किसी भी सशक्तिकरण को लेकर, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, बालिका सशक्तिकरण हो या बच्चों का सशक्तिकरण हो, लेकिन सशक्तिकरण का एक सही मैसेज भी जाना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। दिन क्यों मनाया जाता है, उस सब चीज़ को लेकर आयोग ने एक प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी बात को रखा और उनसे उन प्रतिवेदन देकर कि एक दिन की मुख्यमंत्री के रूप में हम सृष्टि को बनाना चाहते हैं, ताकि कम से कम एक समाज में सही संदेश जाए और पूरे देश के अंदर ये अपने आप में उत्तराखंड एक अपने आप में इतना अच्छा उनकी पहल रही है। सृष्टि गोस्वामी हरिद्वार जिले की दौलतपुर गांव की रहने वाली है। BMM-PG कॉलेज रुड़की में BSc एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही हैं। उनके पिता प्रवीण पुरी की गांव में छोटी सी दुकान है और मां सुधा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। सृष्टि के एक दिन के मुख्यमंत्री बनने से उनके परिवार के साथ पूरे गांव में खुशी की लहर है। एबीपी गंगा के लिए हरिद्वार से विनोद कुमार की रिपोर्ट। आयोग का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। और अब बात चंपावत की, जहां पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर टनकपुर कस्तूरबा गांधी स्कूल की छात्रा निकिता आर्या एक दिन के लिए चंपावत की डीएम बनाई गई। डीएम SN पांडे ने कहा कि छात्रा निकिता को एक दिन के लिए चंपावत का डीएम नामित किया गया है, जिसका उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास पैदा करना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम के बाद जिले की निकिता अधिकारियों के साथ एक समीक्षा उन्होंने बैठक की और एक दिन का डीएम बनने के बाद निकिता खुश नजर आई। मैं कस्तूरबा गांधी टनकपुर की कक्षा 10th की छात्रा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आज चंपावत जिले का
डीएम नामित किया गया है। एक दिन का डीएम नामित किया गया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। यहाँ के तरह तरह के मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझे यहाँ की बहुत खुशी हुई। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाके अपने भविष्य में डीएम ही बनूँ। और देहरादून में बालिका दिवस पर महिला बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश की 160 मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया। 10 और 12 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को राज्य मंत्री रेखा आर्य ने आज बालिका दिवस के अवसर पर सम्मानित किया। बागेश्वर से मनीषा रावत, मीनाक्षी पांडे, हिमानी बिस्ट। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की धरातल में क्या स्थिति है, काशीपुर की तस्वीर बयां कर रही है। जागरूकता अभियान और गोष्ठियां भी अभियान को मजबूती नहीं दे पा रही हैं। खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में किशोरियों को शादियां उनकी कराई जा रही हैं। अभियान से जुड़े विभाग और अधिकारियों की उदासीनता के चलते बेटियों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। सांसद अजय टम्टा अल्मोड़ा जिले के दौरे पर है। टम्टा ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। टम्टा ने कहा कि विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार को घेरने में जुटी है और किसानों के आंदोलन सिर्फ विपक्ष चला रहा है। किसानों के 26 जनवरी को लेकर ट्रैक्टर रैली को लेकर टम्टा ने कहा कि विपक्ष की भूमिका है। युवाओं का जमाना है ना, ऐसे ही जो है हमारे किसान भाइयों को, ये किसान भाइयों के साथ जुड़ करके इसको राजनीतिक स्वरूप दिया गया है। सभी दल उसमें जुड़ चुके हैं और किसान वास्तव में, जो भारत का किसान है वो जानता है कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी ने जो काम किया है वो किसान के लाभ के लिए किया है। किसान के जो पुराने अधिकार थे उन अधिकारों को कोई छीना थोड़ी ना है, पुरानी व्यवस्थाओं को कोई छीना है। इसलिए नए स्वरूप को भी साथ में अगर आप अपनाना चाहते हैं तो अपनाने की ज़रूरत है। अच्छा कर सकते हो। जिसकी ज़रूरत है मंडी में बेचे, जिसकी ज़रूरत नहीं है ना बेचे। जिसकी जीएस जो मार्केट सपोर्ट प्राइस है वो तो अभी भी है ही। वो तो उधम सिंह नगर के गदरपुर में बीजेपी की ओर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर गौरव सेनानियों और वीर नारियों को सम्मान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।